नमस्कार दोस्तों। आइए आज 28 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है और ये जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, प्रॉपर्टी के सुख कब से मिलेंगे। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से हम विचार करेंगे और बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी, बेहद शानदार। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करते हैं, बहुत ज्यादा धन प्राप्त करते हैं। तो भाग्य रेखा इनकी चमत्कारी है, ये एक ताकतवर भाग्य रेखा, ताकतवर, आगे भी भाग्य रेखा पर ये एकदम चमत्कारी भाग्य रेखा, क्या बात है। और इसी भाग्य रेखा पर एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, ये भी एक अलग ताकतवर स्थिति में है। और अगर मैं आगे और देख लूं तो इस भाग्य रेखा के साथ एक बुध रेखा भी है, तो क्यों नहीं जबरदस्त जिंदगी रहेगी, जबरदस्त पैसा आएगा। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं और ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली के साथ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी होते हैं। मतलब ये लोग किसी का अधीन कार्य नहीं करना चाहते, अपना खुद का करना चाहते हैं। अगर व्यापार भी करेंगे तो अपना खुद का करेंगे और तरक्की को प्राप्त करेंगे जीवन पर। अब देखो, हल्की फुल्की परेशानी जीवन का एक पार्ट है, वो चलता रहता है, उसको लेकर इतना चिंतित भी नहीं रहना है। उसके बाद अगर मैं और पॉजिटिविटी देखूं तो ताकतवर प्रोग्रेस लाइन, इस प्रकार की प्रगति की रेखा जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति को ही बताती है। इस केस में जीवन में तरक्की और प्रगति ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। ये भी एक बहुत ताकतवर पॉजिटिविटी है, बहुत ताकतवर। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर और मैं दिखाऊं तो बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन, प्रॉपर स्क्वायर साइन। इस प्रकार का स्क्वायर साइन हो तो जीवन पर यह भी तो धन लाभ को दिखाता है, ये भी तो धन लाभ को बताता है। इस केस में तो जीवन पे धन लाभ होता है, क्योंकि बृहस्पति पर स्क्वायर साइन आपके पारिवारिक स्थिति में सुधार, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार, आपके जिंदगी पर एक नए आयाम को बताता है, आपके जीवन पर तरक्की को समझाता है। इस केस में जिंदगी पर तरक्की अवश्य होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं देख लूं तो प्लैनेट्स, प्लैनेट से पहले सूर्य रेखा, एक ताकतवर सूर्य रेखा ये देख लो, एक और ये वाली देख लो, एक से अधिक सूर्य रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े गुणी होते हैं। सूर्य रेखा आपके यश को बताता है, आपके समर्पण को बताता है, पराक्रम को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े गुणी होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर अलग लेवल पर जाते हैं, अलग मुकाम को हासिल करते हैं। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी आपके अतली मुझे बता रही थी, जो कि एक बहुत ताकतवर पॉजिटिविटी है, बहुत ताकतवर पॉजिटिविटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर से और चीज़ों को अगर मैं दिखाऊं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो प्लैनेट्स लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन अच्छा बीतता है, इस केस में जीवन अच्छा बीतता है, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी की। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी और भाग्योदय की। तो नेगेटिविटी क्या क्या है? कुछ राहु रेखाएं हाथ पड़ती है, ताकतवर राहु रेखाएं स्टार्टिंग फेज में थोड़े स्ट्रगल्स को बताती है, जीवन के प्रारंभिक समय में थोड़े स्ट्रगल्स को बताती है, थोड़ी परेशानियों को बताती है। इस केस में जीवन पर परेशानियां होती हैं, जीवन पर स्ट्रगल्स डेफिनेटली होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। पहला चीज। अब दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं आपके हाथ पर और क्या मुझे दिख रहा है नेगेटिविटी में, तो थोड़ा ज्यादा भावुकता। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और ज्यादा इमोशंस की वजह से जीवन पर गलतियां करते हैं। तो ज्यादा भावुकता भी कभी कभार ठीक नहीं होता है, ज्यादा भावुकता भी करना उचित नहीं रहता। तो ज्यादा भावुकता को भी आप ना किया करें, क्योंकि ज्यादा भावुकता भी आपके लिए करना ठीक नहीं रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, और कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं, वो कैसे जिंदगी। एक और नेगेटिविटी मस्तिष्क रेखा पर ये वाले तनाव। तो यहां पर लगभग आपके 30 साल तक स्ट्रेस लेने की आपको आदत है, और ऐसे व्यक्ति 30 वर्ष की आयु तक स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। तो स्ट्रेस को आप ना लिया करें, स्ट्रेस लेना आपके लिए बिल्कुल ठीक साबित नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो ये आपके लिए तकलीफ दे रहेगा, ये आपके लिए परेशानी से भरा रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने के बाद ना जातक
जिंदगी पर क्या कर रहे थे उनको पता नहीं चलता, उनकी उपलब्धि भी उनको नजर नहीं आती। तो आपको आपकी उपलब्धि भी नजर आए, ये बहुत जरूरी है। तो वो समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, बेशक ठीक हो जाएंगी। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर ले और चीज़ों पर क्या क्या है। जीवन रेखा से देखते हैं तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ही लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट तो आप बहुत पहले हो गई, इंडिपेंडेंसी के योग थे। एक राहु रेखा थी, ये लगभग आपके 14 वर्ष में थे, एक 16 वर्ष में था, फिर एक 18 में था, 19 में एक तरक्की थी, 22 में एक था, कुछ तरक्की के योग बने थे, 23 में एक दिक्कत, फिर 24 में तरक्की, 25 में एक दिक्कत, 26 में तरक्की, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की। हल्की फुल्की राहु रेखा थी, 30 साल तक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उपाय दे दूंगा। फिर 32 में तरक्की, आगे की जीवन रेखा भी बेहतर। एक और बड़ी यात्रा और सेटलमेंट के योग लगभग आपके 34-35 के आसपास है। तो विदेशी दृष्टि से धन लाभ और सेटलमेंट होगा। 35 के बाद एक 38 में तरक्की है, फिर लगभग 45 में आगे की जीवन रेखा भी बहुत स्मूथ है। जब जीवन रेखा इस प्रकार से स्मूथ हो तो लाइफ एकदम कंफर्टेबिलिटी, स्वस्थ बीतता है, एकदम स्वस्थ बीतता है। लगभग आपके 46 ईयर की आयु के बाद, 46 ईयर्स के बाद आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिख रही है, मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है। तो इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा हो और लाइफ पे क्या ही चाहिए, क्या ही चाहिए। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग, लाइफ एकदम लग्जूरियस रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है तो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में धन लाभ होगा। रेस्टोरेंट का कार्य कर लो, बुटीक का कार्य कर लो, कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, आपको बेनिफिट होगा। हल्के फुल्के स्ट्रेस के लाइन थे, ये बड़ा सामान्य है। शुक्र और मंगल बढ़िया है। थोड़े बहुत यहाँ पर ये लाइंस मुझे दिख रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं आप, तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। टेंशन लेंगे तो आपको दिक्कत होगा, एकदम होगा, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो अभी मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके क्वेश्चंस हो गए। अभी मैं इनके कैथोलिक का जन्मदिन करूँगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर से आ गए ये स्क्वायर स्पा। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों का कारक हथेली है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइंस अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइंस है तो बड़े महत्वाकांक्षी। सेकंड फैलेंज मानसल है, सम्मान की इच्छा कर पाएंगे। बढ़िया थंब है तो ऐसे व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व है। समझदारी के लोग काफ़ी चीज़ समझदार है। फिंगर लंबे खड़े, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी है। ऐसे लोगों की ना बड़ी ताकतवर पर्सनैलिटी होती है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छी बता रहे, ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर मैं आगे देखूँ तो परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हो। बृहस्पति बढ़िया है। इस प्रकार का ताकतवर बृहस्पति होना तो जातक को वैल्यू मान सम्मान जरूर मिलता है, और जातक को वैल्यू मान सम्मान प्राप्त होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं, सबके साथ सार्थकता के साथ रहने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में विशेष कोई दिक्कत नहीं होता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा पर समान है भावुकता। इस प्रकार की भावुकता हो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, तो भावुकता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। नहीं तो विशेष रूप से अगर आप भावुक ज़्यादा है तो आपको कौन किया जा सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है, आपको तनाव दिया जा सकता है। तो वो पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव, भावुकता को लेकर तनाव, ये आपको जीवन पर इस केस में देखने को मिल सकता है। तो खैर ज़्यादा तनाव आप नहीं लेंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होंगी तो काहे की प्रॉब्लम होगी। आगे की भी आपकी हृदय रेखा बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। रूटीन को फॉलो करने में कोई समस्या नहीं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास मिलेगा। बद विदेशी धरती से धन लाभ भी होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। एक से अधिक सूर्य रेखा, बड़ी गुणी है आप, नो डाउट। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस 36 वर्ष के बाद। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है तो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। अब देखो, मंगल अगर पुरुष का अच्छा हो, महिला का अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति प्रायः स्वस्थ रहते हैं। अगर एकदम से लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर कर दी जाए, एकदम से लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर कर दी जाए तो दिक्कतें होती है जीवन पर, एकदम दिक्कतें होती है। तो दोनों मंगल वैसे आपका बढ़िया है, बेहतर स्थिति में है, तो यहाँ पर जल्दी प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। अगर आप बिल्कुल लापरवाही ना करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी ये बुध रेखा बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल के साथ है तो पैसे बचाने वाली महिला है, पैसे जमा करने वाली महिला है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में तो जीवन पर पैसे आते ही हैं। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति का प्रबल हो और वो व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ करना चाह रहा हो तो उसके जीवन पर प्रॉपर योग बनेंगे और डेफिनेटली होगा, ना कि तो बात ही नहीं है। तो यहां पर से ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। हथेली बड़ी जानदार थी
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।